तो आइए दोस्तों बात करते हैं वर्ग 10वां के प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। पहला नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है 96 और 91। आप इसको ना आप एल्गोरिथम के द्वारा ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे बोला नहीं गया है। आप इसको गुणनफल के द्वारा ज्ञात करेंगे। देखिए पहला गुणनफल पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। पहला निकालेंगे एचसीएफ, उसका बाद निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम तो बहुत पहले बना चुके होंगे, चौथा पांचवा क्लास में। एचसीएफ भी बना चुके होंगे। देखिए एचसीएफ बनाने कैसे बनाएंगे, हल। एचसीएफ ज्ञात करेंगे पहले 26 और 91 का एचसीएफ पहले ज्ञात करेंगे। देखिए 26 कटता कैसे, 26 इसको गुणनखंड के तौर पर लिखेंगे। अभी गुणनखंड पिछले क्लास में बता दिया आप लोगों को, आप लोग गुणनखंड देख लीजिएगा। देखिए पहले 2 से कटाते हैं, 2 से कटेगा 13 बार में, 13 से कटेगा 1 बार में। तो 26 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 गुना 2 गुना 13। अब 91 का गुणनखंड, 91 का गुणनखंड किससे कटेगा, 91 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा, अगर आप लोग दूसरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। देखिए इसको हम कटाते हैं 7 से, 7 से कटेगा 13 बार में और 13 से कटेगा ये 1 बार में। तो 91 का गुणनखंड कितना हो गया कि 7 गुना 13 गुना 1, 1 गुना 7 गुना 13। अब देखो इस क्वेश्चन में जो भी संख्या कॉमन आ जाए, कॉमन मतलब दोनों में क्या क्या मिल रहा है। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, 13 13 मिल रहा है, तो 1 मिलेगा और 13 यही मिला हमारा दोनों में कॉमन, 1 और 13 यही हमारा क्या हो गया, 13 एकम 13 आंसर हो गया। ये हमारा एचसीएफ, ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एचसीएम के बाद एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो आइए इसको एलसीएम भी ज्ञात करते हैं, एलसीएम भी ज्ञात करते हैं। एलसीएम किसका, 26 और 91 का। 26 से 91 किससे कटेगा, कटेगा 13 से कटाते हैं, 13 दूनी 26, 13 7 91। अब ये तो कटेगा नहीं, 2 से 1 बार में 7 बचेगा, 7 से 1 बार में। अब इसका हो जाएगा 13 गुना 2 गुना 7। अब इसको गुना करेंगे, 13 दूनी की 26 और 26 गुना 7, 26 गुना 7 182। ये हो गया आपका 182। तो हमारा हो गया एचसीएफ, एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो गया हमारा 182। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन दूसरा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या बोला गया है, 510 और 92, इसका भी वही निकालना है, एचसीएफ और एलसीएफ। तो देखिए 510 किससे कटेगा, 510 का पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 510 का और 92 का एचसीएफ निकालेंगे। देखो 510 टूटेगा किससे, हम आपको बता चुके हैं कि कैसे टूटता है। 510 5 से कटाओ इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, 3 से कटाओ इसको, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 से कटाओ इसको, 2 चक्का 8, 7 दूनी 14। अब तो ये नहीं कटेगा। अगर आप लोग को ऐसा नहीं आता, आप इधर भाग करके देख सकते हैं। 510 में 5 एकम 5, ये कट गया, नीचे आएगा यहाँ पे 0, 5 दूनी 10। अब 102 को कटाएंगे, किससे कटाए, 3 से, 3 तिया 1 9, 1 3 3 एकम 3, सॉरी यहाँ 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 34, ये कटेगा 17 बार में, 17 दूनी 34, 17। अब इसको लिखेंगे 5 गुना 3 गुना 2 गुना 17। आप एक भी लिख सकते हैं क्योंकि 17 एकम 17। अब देखो ये तो 510 का गुणनखंड हुआ। अब बोला गया है 92 का, इस 92 का भी गुणनखंड निकालते हैं। इधर 92 का गुणनखंड कितना होगा, इधर निकाल देते हैं 92 का गुणनखंड। इसको 2 से कटाओ, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12,
2 से कटा 23, 2 से कटा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 23 से कटेगा, 23 से कम 23। चलिए ये हो गया 92 का गुणनखंड। 92 का गुणनखंड कितना है? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23, ये हमारा इसका गुणनखंड है 92 का। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिला? कॉमन मेरे को सिर्फ 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बस यही कॉमन मिला और बाकी कुछ तो कॉमन है ये नहीं। तो कॉमन इसमें क्या है? ये 1 है और ये 2 और यहाँ 2 है, तो 2 एकम 2, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब इसका बोला गया एलसीएम भी ज्ञात करने बोला गया, तो चलिए इसका एलसीएम भी निकालते हैं। 510 का और 92 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 510 और 92, ये दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। कटाएं, किससे कटेगा? 2 से कटा लेते हैं, क्योंकि 2 ही कॉमन आया है, 2 से पहले कटाएंगे, जो कॉमन आ जाएगा उसी से पहले कटाएंगे। कॉमन 2 आया, 2 से कटाते हैं, ये 2 से कटेगा कितना बार में? ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 5 दूनी की 10, बचा 1, 5 दूनी की 10, 255 बार में। ये 2 से कितना बार में कटेगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 बार में। अब देखो कोई भी संख्या नहीं कटेगा, 255 कटेगा, लेकिन 46 भी 5, अगर 2 इससे 5 इससे अगर 5 से कटाते हैं तो 46 हमारा 5 से नहीं कटेगा। अगर इससे हम 2 से कटाते हैं 255 हमारा किसी से नहीं कटेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे अब किसी भी कोई भी संख्या को नहीं कटाएंगे। अब 2 गुना 5 देखो अब कोई भी संख्या हमारा नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा, अगर हम इसको 5 से कटाएंगे ये हमारा 5 से नहीं कटेगा, अगर हम इसको 2 से कटाएंगे ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। तो 2 गुना 255 गुना 46, अब गुना कर देंगे। देखो अगर 2 से गुना करोगे ये हो जाएगा आपका 510 गुना 46। अब 46 को 510 से गुना करेंगे, 510 को अगर हम 46 से गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 0 6 30 0 4 20, ये हमारा हो गया एलसीएम 23460। 23460 हमारा क्या हो गया? एलसीएम। हमारा एलसीएम हो गया 23460। तो यहाँ लिखेंगे एच सी एफ बराबर 2, एलसीएम बराबर 23460। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आपका दूसरा नंबर सॉल्व। तो चलो दोस्तों अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न 1.2 की क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे बात।